सभी मेरे देशवासियों को जय श्री राम और जय माता जी की और घनी घनी खंबा। मैं मेरा सभी देशवासियों के पास मेरा विचार रखना चाहता हूँ, क्योंकि अपने देश में लोकतंत्र है और इसलिए मैं मेरा विचार रखना चाहता हूँ। किसी भाई को अच्छा लगे तो ठीक है, ना लगे तो भी ठीक है। अगर गलत लगने लगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरा कोई ये मैं कोई भगवान नहीं हूँ, प्लीज। लेकिन मैं खाली विचार रख रहा हूँ। अब मैं मेरा विचार ये रख रहा हूँ कि पहलगांव में जो नक्सलवादी आए और हमारे हिंदुस्तानियों को उन्होंने मारा, और उन्होंने धर्म पूछ के मारा, बराबर। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य घटना है और ये बहुत ही गलत बात है और निंदनीय भी है। तो लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने एक्शन लिया और उन्होंने अपने भाषण में क्या बोला कि अपने जो नक्सलवादी है, जिन्होंने ये गलत काम किया है, उनको, ये जितने भी नक्सलवादी है, उन सभी को कहीं भी विश्व में भी उनको छोड़ा नहीं जाएगा और उनको वो सजा मिल के रहेगी। उन्होंने कभी अपने सपने में नहीं सोचा होगा कि ऐसा हमको सजा मिल सकती है। उन्होंने ये बोला, बराबर। अब उसमें नरेंद्र मोदी जी ने ये नहीं बोला कि वो, पहली बात तो ये कि नरेंद्र मोदी जी ने ये नहीं बोला कि वो पाकिस्तानियों को हम उड़ा देंगे या पाकिस्तान को हम मारेंगे या पाकिस्तान को हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ नक्सलवादियों के लिए बोला, बराबर। और नरेंद्र जी का, जो अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उनका हमेशा भाषण यही है, सबका साथ सबका विकास। वो ना कभी हिंदू बोलते हैं, ना कभी वो मुस्लिम बोलते हैं। वो कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। उनके दिमाग में एक ही चीज है, सबका साथ सबका विकास। और अपने जो योगी जी है यूपी के जो मुख्यमंत्री है, वो यही बोलते हैं कि जो आप सभी को पता है अपने देशवासियों की कि यूपी में बहुत गुंडागर्दी थी, और योगी जी ने वो सभी पूरी गुंडागर्दी उन्होंने खत्म की। जितने भी जो बदमाश लोग थे, जो गुंडे थे, उन सबको उसने एकाउंटर में मारा या धमकाया, कैसे भी किया, अपने यूपी को एकदम अच्छा माहौल बना दिया यूपी का। तो उनका कहने का मतलब और उनकी सोच ये है कि जो दोषी होगा उनको सजा मिलेगी, जो निर्दोषी होगा उनको सजा नहीं मिलेगी। उसमें भले ही हिंदू हो या मुस्लिम हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। अभी मैं आपको एक बात बताता हूं कि हमेशा जो आदमी उपद्रव है, लड़ाई झगड़ा कौन करता है? जो आदमी अपनी जिंदगी से हार जाता है, जो उनके कमाने की क्षमता नहीं रहती है। आप ये अनुमान लगा सकते हो, सोच सकते हो, अपने हिंदुस्तान में भी ऐसे सारे बहुत लोग हैं जो अपने जिंदगी से हार जाते हैं। वो लोग या तो आत्महत्या करेंगे या फिर कोई गुंडागर्दी जो गैंग रहेगी उसके साथ जाके मिल लेंगे, गुंडागर्दी करेंगे। ये मतलब यही सिस्टम है मेरे हिसाब से। अब मेरा अपने जो देशवासी है, जो सोशल मीडिया पे फैला के रखा है, भाई हिंदू है मुस्लिम है, हिंदू है मुस्लिम है, मुस्लिम ने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि हिंदुस्तान में जो भी बंदा रहता है, वो भले ही मुस्लिम हो या हिंदू हो, वो हिंदुस्तान का ही है। और क्या उनके हिंदुस्तान में बच्चे, फैमिली, रोजगार, उनकी प्रॉपर्टी, क्या उनका हिंदुस्तान में नहीं है? उनका भी यहाँ पे सब कुछ है और उनकी जन्मभूमि है। और उनका भी हिंदुस्तान जितना हिंदू का है उतना मुसलमान का भी है, जितना मुसलमान का है उतना हिंदू का भी है। तो ये गलत जो संदेश पब्लिक को ना दे प्लीज, क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। अब इससे नुकसान क्या होता है? मान लीजिए जो नक्सलवादी आए थे पहलगांव में, उनका संदेश क्या था पाकिस्तान का कि हम धर्म पूछ के मारेंगे। तो इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर ये नफरत फैलेगी कि हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ेंगे, और आपस में लड़ेंगे तो उनको बेनिफिट होगा पाकिस्तान को। वो तो यही चाहते हैं कि हम
धर्म पूछ के मारेंगे तो ये लोग आपस में लड़ेंगे और आपस में लड़ने से उनको बेनिफिट होगा, ये सीधी सी बात है। और अपने हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा बंदा है जो लड़ना चाहता है? मेरे हिसाब से तो कोई लड़ना चाहता ही नहीं है, क्योंकि लड़के फायदा क्या है? अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान की अगर आपस में लड़ाई होगी तो अपना हिंदुस्तान का पाकिस्तान का कितना नुकसान होगा और उसकी भरपाई कहाँ से करेंगे? आम पब्लिक करेगी, उसमें ना हिंदू देखा जाएगा ना मुस्लिम देखा जाएगा। और अगर लड़ाई हो भी गई तो वहां से अगर बम बारी या गोला बारूद जो भी फेंका जाएगा तो वो ये नहीं पूछेगा आपका धर्म क्या है, आपकी जात क्या है, वो उसमें सारे हिंदुस्तान ही मारे जाएंगे। और ये मेरा कहने मतलब ये नफरत का सिस्टम, ये झंडा ना फैलाए। हिंदू मुस्लिम जो हिंदुस्तान में रहता है वो एक हिंदुस्तानी है, और जो हिंदुस्तानी है और जो मुसलमान है क्या उनकी फैमिली नहीं है? क्या उनका देश नहीं है? क्या हिंदू का देश नहीं है, उनकी फैमिली नहीं है? मुझे ये बताइए, अगर आपस में तुम लोग अगर झगड़ा भी करोगे तो उससे मिलेगा क्या आप लोगों को? क्या बेनिफिट होगा? ये मेरे को समझ से बाहर है। मतलब क्या मिलने वाला है कि आप मतलब जब आपस में भिड़ के मरोगे या दूसरे देश से भिड़ोगे तो मतलब क्या मिलेगा? हाँ ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि उन्होंने जो अन्याय किया है उनके साथ में एक्शन लेंगे और उनको छोड़ेंगे नहीं। मोदी जी एक्शन ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और लेना भी चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसा ना करे। लेकिन जो ये धर्म परिवर्तन, ये सिस्टम, ये परिवर्तन ये ना फैलाए, उससे गलत संदेश जाता है। उससे गलत संदेश क्या जाता है कि आपस में हिंदू मुस्लिम हम करते हैं तो हिंदू मुस्लिम आपस में उनके मुंह होता है और वो आपस में लड़ते हैं। तो आपस में जब लड़ेंगे तो ये हमारे तो बस की बात है नहीं, ये सब ऊपर वाले ने सोच के रखा है, तुम लोगों को कब लड़ाना है कब मरवाना है ये उनके हाथ में है। लेकिन ये गलत संदेश ना दे। ये जब महाभारत हुआ था तो श्री कृष्ण जी ने दिखाया था कि तुम ये पब्लिक को मैं मार रहा हूं, अर्जुन तू नहीं मार रहा है, मुझे मरवाना है, अभी अन्याय फैल गए। तो भाई सभी मेरे देशवासियों से यही मेरी विनती है कि गलत संदेश, गलत और जो मैसेज सोशल मीडिया पे ना फैलाए। और अगर लड़ाई झगड़ा करोगे तो हिंदू का ही नुकसान है, मुस्लिम का भी नुकसान है, उनकी भी फैमिली मारी जाएगी और उनकी भी मारी जाएगी। धन संपत्ति सब हिंदुस्तान की सबकी है और सब यहाँ पे अपनी अपनी जगह पे प्रॉपर्टी भी है, सब सिस्टम है उनका। जब यहाँ हिंदुस्तान के लोग हैं तो क्या वो पाकिस्तान का सहयोग देंगे? ऐसा कभी हो सकता है? मेरे हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो आदमी दूसरा देश दूसरे देश का सपोर्ट करेगा वो हिंदुस्तानी है ही नहीं, पहली बात ये। तो वो ऐसा हो नहीं सकता। तो मेरा कहने मतलब है कि पाकिस्तान सिर्फ ये धर्म के नाम पे लोगों को जो मारा, उन्होंने खाली हिंदुस्तान में नफरत फैलाने के लिए उसने ये गेम खेला है और ये इस गेम को समझने की कोशिश करे प्लीज। बाकी आपस में ना लड़े और हमको पाकिस्तान में जो उग्रवादी नक्सलवादी है जो भी कहीं भी है उनको मुंह तोड़ जवाब देने की क्षमता और ये हमको सबको गाइड करना चाहिए। जय हिंदुस्तान।